अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर बनाई गई है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने मैसेज किया कि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं है, तो उनको मैं बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हर साल अपना जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो रिवाइज़ करता है। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले और फ़ीस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें ऐड अप होती हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अदा करनी पड़ती हैं लेकिन सेकंड सेमेस्टर से वो आपने अदा नहीं करनी होती, वो सब के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सब जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए उससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स याद रखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में अपनी स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है वो नहीं लेता। यानी फर्स्ट सेमेस्टर की तो वो इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस नहीं लेता। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाके आप स्टूडेंट्स जो एरिया है उधर से आप जो है वो स्टूडेंट सर्विस से जाके आप रब्ता करके अपनी, अगर आप इकट्ठे फ़ीस ना अदा कर सकते हो तो इंस्टॉलमेंट्स में करवा सकते हैं, लेकिन पहली जो आपकी फ़ीस है वो आपको पूरी अदा करनी पड़ती है। अब जो पहली फ़ीस है अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पहली फ़ीस अदा करने के बाद समझते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वही फ़ीस अदा करनी है, तो ऐसा नहीं होता। आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस अदा करेंगे उससे तकरीबन 10,000 कम हो जाएगी आपकी सेकंड सेमेस्टर में फ़ीस। वो क्यों होगी? और बहुत से पेरेंट्स को और उनके स्टूडेंट्स के बहन भाइयों को इस बात का नहीं पता होता और इस चीज़ का अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं क्योंकि घर से वो पहली इंस्टॉलमेंट या पेरेंट्स ने जमा करवाई होती है या बहन भाइयों में से किसी ने जमा करवाई होती है, तो स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर भी घर से उतनी ही डिमांड करते हैं, ऊपर वाला खर्चा पानी अपने पास रख लेते हैं। खैर, अब अगर बात की जाए कि ये कौन सी ऐसी फ़ीस है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अदा करनी और बाद में अदा नहीं करनी, तो ये 3 फ़ीस ऐसी होती हैं आपकी टोटल फ़ीस में से। वो है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फ़ीस। तो एडमिशन की जो फ़ीस होती है वो एडमिशन टाइम पे होती है। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होती है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ये उसी की फ़ीस होती है। और सिक्योरिटी फ़ीस जो आप पहले सेमेस्टर में अदा करते हैं, ये 3 फ़ीस ऐसी हैं जो आपने सिर्फ पहले सेमेस्टर में अदा करनी है और ये तकरीबन लगभग 10,000 के करीब बन जाती हैं। अब मैं आपको पूरा एक तस्वीरी शक्ल में दिखाता हूँ कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस क्या क्या होगी और तकरीबन कितनी ली जाएगी। तो ये अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले है एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस है तकरीबन 4,000। इसी तरह फिर है रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है तकरीबन 2,500 रुपये, 2,500। फिर है सिक्योरिटी है तकरीबन 3,000। अच्छा, अब ये कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता। ये सिक्योरिटी फ़ीस जो है ये तब तक होती है जब तक आप यूनिवर्सिटी में होते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं तो आपको ये पैसे वापस मिलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने आज तक इनको वापस वो नहीं ले सके या उनको तरीकाकार नहीं पता, तो वो भी मैं बताता चलता हूँ कि सिक्योरिटी फ़ीस के लिए ज़रूरी है कि जब आप पहली फर्स्ट सेमेस्टर की जब आप फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो जो उसका वाउचर है, जो फ़ीस सबमिट करवाई है, आपकी रिसिप्ट है, काइंडली उसको संभाल के रखें। जब आप उसको संभाल के रखेंगे तो जब आपकी पूरी सारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उस डिग्री के कंप्लीट होते ही आप उस वाउचर को जो है वो किसी से भी वहाँ से पूछ लीजिएगा, आपने जाके सबमिट करवाना होता है और जो आपको सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो वापस मिल जाती है। अभी जो तीनों फ़ीस की बात की मैंने, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी, ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अदा करनी होती हैं। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के आगे आप किसी सेमेस्टर में अदा नहीं करनी। बाकी जो फ़ीस में आपकी चीज़ें ऐड अप होती हैं वो हैं एग्जामिनेशन फ़ीस। ये आपकी पर सेमेस्टर के हिसाब से आपकी ऐड अप ही रहेगी, आपकी टोटल फ़ीस के अंदर आपको अलग अदा नहीं करनी। उसके बाद है जी डिपार्टमेंटल चार्जेस। जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेंगे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंसेज में ले रहे हैं, मैनेजमेंट साइंसेज में ले रहे हैं, इसके अलावा बॉटनी में ले रहे हैं, जोलॉजी में ले रहे हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, तो डिपार्टमेंट के अपने चार्जेस होते हैं और वो वेरी करते हैं। सबके डिपार्टमेंट के चार्जेस सेम नहीं होते, लेकिन होते करीब करीब ही हैं। अब ये जो है ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल चार्जेस हैं वो है 3,410 रुपये। बाकी डिपार्टमेंट्स के इससे थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद
स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो लगता है कि उनकी ट्यूशन फ़ी है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसका क्या तरीकाकार है। असल में जो ट्यूशन फ़ी है ये आप अगर गौर से देखें तो लिखा हुआ है 18 मल्टीप्लाई बाय 967। 967 असल में आपकी ट्यूशन फ़ी होती है एक क्रेडिट और की, एक क्रेडिट और की। तो अब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया तो उसके अंदर हो सकता है कि आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे हो, पाक स्टडीज़ भी पढ़ रहे हो, तो ऐसे सब्जेक्ट्स का क्रेडिट आवर जो है वो सिर्फ 2 घंटे का होता है, और जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका क्रेडिट आवर जो है वो तकरीबन 3 घंटे का होता है। अब जो सब्जेक्ट्स जिनका क्रेडिट आवर सिर्फ 2 घंटे का होता है उनकी और जिनका 3 घंटे का होता है ये डिफर कर जाएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 967 होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका पहला सेमेस्टर है और पहले सेमेस्टर में आपके जो 6 सब्जेक्ट्स आपने उठाए हैं, ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट और का है, तो ये बन गए आपके 18 क्रेडिट और। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 967 से तो आपकी ट्यूशन फी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मिसलिनियस चार्जेस के। ये छोटे मोटे चार्जेस होते हैं दफ्तरों के और खाने पीने के, चाय पानी के, तो इन चीज़ों का जो है वो कटौती होती है। और ये बिजली का कोई काम पड़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पंखे ख़राब हो सकते हैं, तो कोई भी इस तरह के चार्जेस जो हैं वो मिसलिनियस चार्जेस के अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर है आईटी सर्विसेज, यानी आप कंप्यूटर जो इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर सर्विसेज जो आप लेंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जितने भी कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं उसको इस्तेमाल करने के। फिर यूटिलिटीज़ जितनी हैं, स्पोर्ट्स गाला वगैरह होता है उसके लिए, कंप्यूटर फैसिलिटी है, कंप्यूटर फैसिलिटी के भी आपको अदा करने पड़ेंगे, लाइब्रेरी आप यूज़ करते हैं या नहीं करते उसके भी अदा करने पड़ेंगे, और ट्रांसपोर्ट फ़ीस 6,820 रुपये। अब ये अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद वो ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्वाइन नहीं करते या ट्रांसपोर्ट वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की नहीं लेते, अपनी बाइक पे या गाड़ी पे जाते हैं, तो इसलिए उनकी कटौती हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हर स्टूडेंट ने अदा करने होते हैं, तो आप अवेल करें या ना करें। सिर्फ हॉस्टल चार्जेस हैं कि जो स्टूडेंट अवेल करेगा तो वो देगा, जो नहीं करेगा वो नहीं देगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो सबके ही होते हैं। तो ये राउंड फिगर बनता है आपका पहले सेमेस्टर का 48,173 रुपये, 48,173। अब जो 48,173 रुपीज़ हैं ये भी डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा बहुत वेरी करेंगे, तो ये तकरीबन एमफिल तक की आलमोस्ट यही फ़ीस है। और इसके अलावा जो बाकी पीएचडी है या थोड़ी सी वेरी करेगी, 2,000, 3,000, 4,000, आलमोस्ट साइंसेज का और बाकी डिपार्टमेंट्स का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये थी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इसी बात की समझ ना आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।